वालेकुम जी। जैसा कि आपको पता है इस्लामिक स्टडीज़ की सीरीज़ हमने शुरू की हुई है पीपीएससी एफपीएससी के पेपर्स के वन पेपर के हवाले से। आज हम लेक्चर 4 करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने नबी पाक की उम्र 12 साल हो गई थी, वहाँ तक के वाक़यात हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम शुरू करेंगे नबी पाक की उम्र 15 साल जब हो जाएगी, उस वक़्त जो वाक़यात हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो जी, जब आपकी उम्र 15 साल होती है तो एक जंग होती है जो मक्का के ट्राइब्स में हर साल लड़ी जाती है। और किन महीनों में ये लड़ी जाती है? ये जी 4 मुक़द्दस महीने हैं जिनमें ये हर साल जंग होती है। ये जी नवंबर का महीना है ज़कात, और दिसंबर का महीना ज़िलहज, जनवरी मुहर्रम और जुलाई 7वां महीना। इन 4 महीनों में ये हर साल लड़ी जाती है। तो नबी पाक क्योंकि अपने चाचा के साथ रह रहे हैं, क्योंकि 8 साल के बाद जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया फ़ानी से चले गए थे, तो उस वक़्त से अभी तक आप अपने चाचा अबू तालिब के साथ रह रहे हैं। तो आप अबू तालिब के साथ, क्योंकि अबू तालिब साहब इस जंग में शरीक होते हैं, तो आप अबू तालिब साहब के साथ इस जंग में जाते हैं। और क्योंकि अबू तालिब साहब तीर अंदाज थे बहुत अच्छे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें अपने चाचा की मदद करते हैं, उनको तीर निकाल निकाल के देते हैं। तो इस तरह आपने इस जंग में शिरकत की। तो जब आपने देखा ये जी मक्का के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो आपने अपने चाचा हज़रत ज़ुबैर से बात की। हज़रत ज़ुबैर से बात की और कहा जी ये जंग बंदी करवाई जाए, इस जंग को ख़त्म करवाया जाए, ये क्यों लड़ रहे हैं मक्का के लोग आपस में हर साल। तो जी आपके चाचा हज़रत ज़ुबैर और आप ये एक एग्रीमेंट करवाते हैं मक्का के लोगों में। उस एग्रीमेंट का नाम है हल्फ़ फ़ज़ूल। ये कमीशन पूछता है जी वो कौन सा एग्रीमेंट है जो नबी पाक ने हज़रत ज़ुबैर साहब के अपने चाचा के साथ मिल के जो ये करवाया था, जंग बंदी करवाई है। और उसके बाद कमीशन ये भी पूछता है जी ये जो हर्ब फुज्जार जंग होती है मक्का के ट्राइब्स में, ये किन महीनों में लड़ी जाती है। और इस बैटल का भी पूछ लेता है, फ़र्स्ट बैटल जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की, ये भी पूछ रहा होता है। और आपकी एज कितनी थी जब हर्ब फुज्जार में ये बैटल हुई जिसमें आपने शिरकत की? तो आपकी एज 15 साल थी। तो ये जी 15 ईयर्स के वाक़यात हो गए। एग्रीमेंट जो हुआ था हल्फ़ फ़ज़ूल है। इसके बाद हजूर की उम्र 24 साल हो जाती है। तो जिनकी 24 साल के में जो इवेंट होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 साल की उम्र में मुल्क शाम का दूसरा सफ़र करेंगे। पहला सफ़र इन्होंने किया था 12 साल की उम्र में अपने चाचा के साथ, जब इनको एक रास्ते में एक राहिब मिला था बहीरा, जिसका असल नाम जर्जीस है। उसने पेशगोई की थी पहली दफ़ा कि जी ये नबी होंगे, ये नबी हैं। तो उसने फिर ये भी मशवरा दिया था कि आप शाम में ना जाएं, वहाँ यहूदी हैं, तो इसको वो नुकसान ना पहुँचा दें, आप इसको वापस मक्का में ले जाएं। तो फिर अबू तालिब साहब आपको वापस ले आए थे। वो पिछले लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ी हुई हैं चीज़ें, तो हम बग़ैर टाइम ज़ाया किए अगले इस लेक्चर को आज के कंप्लीट करते हैं। तो आपकी उम्र 24 साल हो जाती है और आप ये अपने इधर मक्का में ना सादक और अमीन के नाम से ना, सादक और अमीन के लक़ब से मशहूर हो चुके थे। आपकी सदाकत लोगों ने देखी हुई थी। तो ये सुना हुआ था हज़रत ख़दीजा ने भी। हज़रत ख़दीजा मक्का की मालदार ख़ातून थी। हज़रत ख़दीजा ने भी आपका नाम सुना, तो आपने जी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशकश की कि आप मेरा माल जाके बेच के आएँ मुल्क शाम में, तो मैं आपको इसके इवज़ ना जो भी आपकी पेमेंट बनती है मैं आपको पे कर दूँगी। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जी मैं बेचने तो चला जाऊँगा, लेकिन आप मुझसे एक मुआहदा करें
फिर मैं आपका माल लेकर जाऊंगा। तो हज़रत ख़दीजा कहती हैं जी क्या आपकी क्या डिमांड है। तो नबी पाक कहते हैं जी जो माल मैं बेचने जाऊंगा उसमें से जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से हम आधा आधा मुनाफा लेंगे, तो इस शर्त पे मैं आपका माल बेचने जा सकता हूँ। तो हज़रत ख़दीजा राज़ी हो जाती हैं, वो कहती हैं ठीक है जी आप बेच कर आएँ, तो जो बचत होगी ना, जो मुनाफा आएगा उसमें से हम आधा आधा लेंगे। तो जी आप इस तरह आप हज़रत ख़दीजा का माल लेकर जाते हैं। तो जब हज़रत ख़दीजा ने सुना तो हुआ था कि ये जी दयानतदार बंदा है, दयानतदार शख्स है नबी पाक, लेकिन वो फिर भी ना देखना चाहती थी। उसने अपने ग़ुलाम मिस्रा, हज़रत ख़दीजा ने अपने ग़ुलाम को आप वसल्लम के साथ भेजा था कि जी आप जाएं इनके साथ और आप चेक करें जी क्या वाकई जिस तरह मैंने सुना हुआ है ये इसी तरह ईमानदार हैं या कोई और बात है। ग़ुलाम का नाम लिख लें जी, मिस्रा। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते हैं और देखते हैं जी ये किस तरह काम करते हैं। तो जब आप पहुंचते हैं मुल्क शाम में, तो वहाँ पे आप जो सही माल होता है उसको सही बता के बेचते हैं, और जो थोड़ा सा ख़राब माल होता है उसको ग्राहक को पहले ही बता देते हैं जी इसमें थोड़ी सी कमी है, तो ये माल मैं इतने में बेचूंगा और जो सही माल है ये इतने में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा माल बेचा है, तो और ये ग़ुलाम ने सारा देखा है, और ग़ुलाम बड़ा परेशान भी हुआ कि ये तो समझ रहा था जी ये जिस तरह पहले ताजर लोग जाते थे कुछ इस ग़ुलाम को भी देते थे, कुछ ख़ुद भी बीच में से खा जाते थे, लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत इस तरह की नहीं थी कि जी इस माल से कुछ ये ख़ुद खाए या किसी को दे। तो आप आते हैं वापस, और जब आप हिसाब करते हैं हज़रत ख़दीजा को सारा माल का हिसाब देते हैं, तो जी मुनाफा जो है ना इस दफ़ा वो कई गुना ज़्यादा होता है। तो हज़रत ख़दीजा बड़ी खुश होती हैं और बड़ी मुतासर होती हैं आपकी ईमानदारी से। तो अब वो मिस्रा से भी पूछती हैं सारा वाक़या, तो मिस्रा भी कहता है जी ये तो बहुत ही ईमानदार शख्स हैं और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने माल अच्छे को अच्छा बता के बेचा है, गलत को गलत बता के बेचा है। तो उसके बाद ना हज़रत ख़दीजा जो है ना ये शादी की पेशकश इनको भेजती हैं, शादी की दरख्वास्त भेजती हैं अपनी एक दोस्त के ज़रिए। अब दोस्त का नाम क्या है जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शादी की पेशकश लेके जाती हैं हज़रत ख़दीजा की? दोस्त का नाम है जी नफीसा, ये लिख लें। ये दोस्त है हज़रत ख़दीजा की, ये रिश्ते लेके जाती हैं नबी पाक के पास। तो नबी पाक अपने चाचा से मशवरा करते हैं, अबू तालिब साहब से, और अबू तालिब साहब इजाज़त दे देते हैं। तो जी ये आपकी शादी होती है। इस वक्त आपकी उम्र हो जाती है, नबी पाक की उम्र हो जाती है जी 25 साल। और हज़रत ख़दीजा की उम्र इस वक्त जी 40 साल है। तो आपका निकाह कौन पढ़ाता है? अबू तालिब साहब निकाह पढ़ाते हैं जी, ये भी लिख लें। अच्छा जी आगे फिर हक महर में नबी पाक क्या देते हैं जी हज़रत ख़दीजा को? 500 तलाई। 500 तलाई, तलाई या सिक्के जो भी उस वक़्त की करेंसी थी ये आप देते हैं, और इसके अलावा 20 ऊँट भी आप देते हैं जी तोहफे में हज़रत ख़दीजा को।
और हज़रत खतीजा नबी पाक को क्या देती हैं जी तोहफ़े में? नबी पाक को अब एक ग़ुलाम देती हैं। वो ग़ुलाम, इनका नाम है जी ज़ैद बिन हारसा। ये हज़रत खतीजा नबी पाक को तोहफ़े में देती हैं ग़ुलाम। ज़ैद बिन हारसा इनका नाम है। इनकी उम्र 15 साल होती हैं। इस दफ़ा जो अभी टेस्ट हुआ था ना, असिस्टेंट SNGAD और पंजाब पुलिस का क्लब पेपर जो हुआ था 24 तारीख को, उसमें भी ये पूछा गया है जी वो कौन से सहाबी हैं जिनका कुरान में ज़िक्र आया है। तो वो ज़ैद बिन हारसा, ये वो ग़ुलाम है जिसका कुरान पाक में डायरेक्ट नाम का ज़िक्र आया है। इनका डायरेक्ट नाम लिया गया है। किस सूरत में लिया गया है? सूरह अहज़ाब। ये भी पूछ लेता है कमीशन कि जी कौन सी सूरत में इनका डायरेक्ट ज़िक्र किया गया है। तो सूरह अहज़ाब में इनका नाम आया है। अच्छा जी, ये भी वाक़या हो गया 24 साल से 25 साल की उम्र में। इसके बाद जी हजूर की उम्र हो जाती है 30 साल। 30 ईयर्स। जब आपकी उम्र 30 साल होती है ना, तो अबू तालिब साहब के घर बच्चे की पैदाइश होती है, हज़रत अली की, जिसका ज़ुम्मा नबी पाक लेते हैं। कहते हैं जी मैं इनकी परवरिश मैं करूँगा। इनकी परवरिश का ज़ुम्मा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते हैं। नबी पाक की पैदाइश होती है जी अबू तालिब के घर। हज़रत अली, इनका ज़ुम्मा नबी पाक लेते हैं। और जी यहाँ से फिर एक और हम टॉपिक डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, खाना काबा की मरम्मत का। अच्छा जी, खाना काबा की पहली मर्तबा जो खाना काबा तामीर किया था हज़रत इब्राहीम और इनके बेटे हज़रत इस्माईल ने किया था। तो अभी इसकी जो हालत है ना खाना काबा की, वो बड़ी खस्ता हालत हो जाती है। तो इसकी जो दीवारें हैं ना वो गिरने के करीब होती हैं तकरीबन। तो जी ये जो लोग होते हैं ना मक्का के, ये आपस में मशवरा करते हैं और कहते हैं जी इसको दोबारा से हम रिपेयर करते हैं, गिरा के ना इसका काम दोबारा से करते हैं। तो ये खाना काबा में थोड़ा सा इसका इस तरह कुछ है डिज़ाइन खाना काबा का। ये दरवाज़ा है। यहाँ पे जी हजर अस्वद है, ब्लैक स्टोन जिसे कहते हैं। अच्छा जी, इसको हम देख लेते हैं। इसके बारे में ना जब ये हजर अस्वद को इसकी मरम्मत करते हैं ना, तो इसको हजर अस्वद को निकाल के साइड पे रख देते हैं, बाकी दीवारों को गिरा के। और उस वक़्त जो पैसा इकट्ठा किया जाता है ना, तो वो लिमिटेड पैसा होता है उस वक़्त ना, क्योंकि जो मक्का के लोग हैं ना आपस में मशवरा करते हैं और कहते हैं जी इसमें जो रकम हम इस्तेमाल करेंगे ना वो खालिस्तन होनी चाहिए, मतलब उसमें किसी किस्म की दो नंबरी ना हो, पैसा बिल्कुल खालिस हो, वो पैसा हम इसमें खाना काबा की मरम्मत में लगाएंगे। तो उस वक़्त जो सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं ना वो वलीद बिन मुगीरा हैं, ये वालिद हैं खालिद बिन वलीद के। ये सबसे ज़्यादा खाना काबा की तामीर में पैसा देते हैं। तो जी हजर अस्वद को उस वक़्त निकाला जाता है और एक साइड पे रख देते हैं। तो जब ये मरम्मत होती हैं ना, तो असल में खाना काबा की जगह होती है ये इतनी,
ये सारी खाना काबा की जगह होती है। पैसों की कमी की वजह से ना सिर्फ इतनी मरम्मत की जाती है और ये जगह छोड़ देते हैं, ये वाली ये जगह रह जाती है पैसों की वजह से, क्योंकि पैसे कम थे। तो उस वक़्त उन लोगों ने मशवरा किया कि जितने पैसे हमारे पास है ना वो हम तामीर कर लेते हैं और बाकी कुछ जगह जो रहती है उसको छोड़ देते हैं। इस जगह को क्या कहा जाता है? ये जी हतीम, ये खाना काबा की ही जगह है, उस वक़्त छोड़ी थी लेकिन उसके बाद फिर ये इसी तरह है, तो इसको हतीम कहा जाता है। इसका इतना ही सवाब है यहाँ पे नमाज़ पढ़ने का जितना खाना काबा के अंदर नमाज़ पढ़ने का सवाब है। तो हजर अस्वद को ब्लैक स्टोन कहा जाता है। ब्लैक स्टोन इसका ओरिजिनल कलर वाइट है। और ये जो जगह है ना हजर अस्वद से लेके दरवाज़े तक, इस जगह को अल मुल्तज़िम कहा जाता है। तो जी इसके बाद ये कुछ पॉइंट्स थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 30 साल हो जाती है। तो जी इसके बाद ना नबवी दौर, नबूवत का दौर शुरू होता है। तो वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। और यहाँ पे जी सूर की उम्र 30 साल, 30 साल की उम्र में ये वाक़यात हैं। हज़रत अली की पैदाइश होती है और 35 साल के ये वाक़यात हैं खाना काबा के। अच्छा जी यहाँ पे एडी का भी हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं। 500